माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल 2025 के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैडम अध्यक्ष जी, देश में जिस वस्तु पर आज उपकर लगाने की बात माननीय मंत्री जी ने कहा है, ये वही वस्तु है, चाहे पान मसाला हो, गुटखा हो, जिसके कारण देश के तमाम गरीब समाज के लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भयंकर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी महामारी का रूप ले रही है। उन्होंने बिल प्रस्तुत करते समय स्वास्थ्य सुरक्षा को इंकित किया है। मुझे आशा है कि ये जो उपकर से जो भी धन इकट्ठा होगा वो निश्चित रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार, उसके नियंत्रण और उसकी रोकथाम पर खर्चा होगा। माननीय मंत्री जी ने स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे गंभीर विषय के साथ राष्ट्र सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले को जोड़ करके ऐसा वातावरण बनाया है कि यदि कोई इसका विरोध करता है तो राष्ट्रद्रोही होगा। यदि इसकी आलोचना नहीं की जाएगी तो गांव के रहने वाले गरीब समाज के उन लोगों को जिनको इस उत्पादन के कारण उनके जीवन में परेशानियां आई, और एक आंकड़े के अनुसार केवल पूर्वांचल में प्रति वर्ष 2 लाख मरीज नए चिन्हित हो रहे हैं। लेकिन हम उपचार के नाम पर देखें तो केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाभा सेंटर है, जिसकी क्षमता कितनी है, डायग्नोसिस सेंटर कितने हैं, करोड़ की आबादी पर शायद एक डायग्नोस्टिक सेंटर इस क्षेत्र में आता है कि कैंसर जैसी बीमारी, गंभीर बीमारियों के उपचार में उसका डायग्नोसिस कर सके। और आप जानती हैं कि यदि समय से पहले शुरुआती दौर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण पता चल जाएं तो निश्चित रूप से उसका इलाज संभव हो सकता है। माउथ कैंसर लगातार लोगों में बढ़ रहे हैं, जो गुटखा और खैनी के द्वारा ज्यादातर वो लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सत्ता पक्ष के संसद साथी ने कहा कि 5 लाख का हम आयुष्मान कार्ड दे करके मानव जीवन के स्वास्थ्य के जीवन क्षेत्र में हम सुरक्षा दे रहे हैं। शायद माननीय सदस्य जी को पता होना चाहिए कि कैंसर के एक इंजेक्शन 2-2 लाख रुपए के आते हैं, और उसको कवर अप करने के लिए यदि माननीय मंत्री जी इस उपकर के माध्यम से जो एकत्रित धन आता है, यदि उसका उपयोग उस सेवा के क्षेत्र में करें तो निश्चित रूप से चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष के लोग हो, आपके द्वारा इस विधेयक जो आपने प्रस्तुत किया है इसका पुरजोर हम लोग समर्थन कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक साजिश चल रही है और रेवेन्यू इकट्ठा करने की नियत से
जिस तरीके से पेय पदार्थों, मादक पेय पदार्थों के ठेके हर वर्ष 20 से 30% बढ़ाए जाते हैं और वो ठेके गांव के गरीब समाज के अत्यंत निर्धन गांव, जिसे हम अति पिछड़ी जाति के कहते हैं, अनुसूचित जाति के वनवासी क्षेत्र के गांव के बीचों बीच में उस नीति के विरुद्ध में खोली जाती है। और यह जानबूझ करके सरकार इसलिए करती है कि वहां उनके परिवार में अशांति हो, उनके बच्चे पढ़ न सके, उनके परिवार में सोचने समझने और आगे बढ़ने की क्षमता उनकी जो है विकसित न हो पाए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस नीति में भी परिवर्तन किया जाए और इतनी कठोर नीति कितनी जो है बनाई जाए और संविधान में संशोधन करके इतना कठोर कानून बनाया जाए कि जिसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हो, कि जो लोग मिलावट करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और खिलवाड़ कर ही नहीं करते बल्कि देश के राजस्व में बड़ी भारी जो क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं उन क्षेत्रों में आज जो अति पिछड़ा समाज, बिंद बिहार और हमारे आदिवासी वनवासी, इन क्षेत्रों के जो गांव हैं, इनके गांव के बीचों बीच में मादक पदार्थों के ठेके खुले हुए हैं। ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। जहां तक सेस की बात आपने किया है और आपने जो प्रस्तुत किया है कि उत्पादन का जो मशीनों की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम सेस लगाएंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अतिरिक्त कर जीएसटी के ऊपर जो है कर लगता है, जो टैक्स लगता है, उसके ऊपर जो उपकर लगता है उसे उपकर कहा जाता है। तो यदि टैक्स लगाना ही है तो जीएसटी भी पूरे उत्पादन क्षमता के ऊपर अगर यदि जीएसटी लगाई जाए और उस पर उपकर लगाया जाए तो लोगों को टैक्स में चोरी करने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसा कि मेरे एक साथी सांसद ने कहा कि लोग उत्पादन तो करते हैं लाखों पाउच पर डे, लेकिन दिखाते हैं कि 5000 पाउच का उत्पादन हो रहा है। यदि मशीनों की क्षमता पर जीएसटी लगाई जाए और उस जीएसटी पर उपकर लगाया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे तत्व जो देश को चूना लगाते हैं, जो हमारे रेवेन्यू को चोरी करते हैं, जो मिलावट करते हैं और उन मिलावट के कारण जो गरीब और इंसानों में भयंकर बीमारियां जो है आती हैं और उन भयंकर बीमारी के कारण जो ग्रामीणों की मौत हो रही है उस पर हम प्रतिबंधित उस पर कर सके और उसे रोक लगा सके। आप जानते हैं कि क्षेत्र में इन्हीं पेय पदार्थों और तमाम मादक पेय के कारण क्षेत्र के गरीबों में लूट, हत्या, बलात्कार और तमाम कानून व्यवस्था को खत्म करने की आदतें विकसित होती जा रही हैं। लोग चौराहे पर गुटखा खाते हैं, चौराहे को पर रह करके ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार लोग चौराहों पे करते हैं, यदि इसको सख्ती से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि टैक्स में बढ़ोतरी करके इन पर नकेल लगाई जाए
तो निश्चित रूप से रेवेन्यू का भी फायदा होगा और जो टैक्स चोरी हो रही है उस पर भी नकेल कसा जाएगा। और इसको आपने देश की सुरक्षा से भी जोड़ा है, तो निश्चित रूप से देश की सीमाएं। कृपया संक्षिप्त करें। अरे आप कितना बोले, हम भी पहले ही बोल रहे हैं। पार्टी का भी फर्क है। सर तो जनादेश का और पार्टी का भी फर्क है। संख्या कितनी, संख्या इधर कितनी संख्या उधर। आप भी इधर कभी थे सर, हम भी मौका लगेगा तो उधर आएंगे। चलिए 2 मिनट। धन्यवाद सर। सर, जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है, महसूस भी किया है। जिस तरीके से निरीह हमारे नागरिकों के ऊपर पहलगाम में जिस तरीके से लोगों की हत्या कर दी गई और ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरीके से पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक किया गया, ये सब एक देश के नागरिक होने के नाते हम सब भी गर्वान्वित होते हैं। यदि इसका पैसा देश की सुरक्षा में लगता है तो शायद कोई सदस्य ऐसा होगा जो इस उपकर का जो है विरोध करेगा, लेकिन ईमानदारी से अगर इस देश के टैक्स का पैसा जो निर्धारित काम है उस पर लगे तो किसी भी सदस्य को नहीं होगा। हमने देखा है कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा की सफाई में हजारों करोड़ रुपए आवंटित होते हैं, लेकिन मात्र 15% जो है उसका खर्च होता है। देश में जो सफाई के नाम पर, शौचालय के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपया लगाए गए, उसमें मात्र जो है 8 से 10% तक जो है कि धरातल पे खर्च हुआ है और बाकी पैसा खर्च होने की स्थिति में नहीं है। ये आंकड़े भी बता रहे हैं। इसलिए चूंकि हमारे माननीय अधिष्ठाता महोदय के बार बार घंटी बज रही है, इसलिए मैं उस पीठ का सम्मान करते हुए इस विधेयक का मैं इस नाते समर्थन करता हूं क्योंकि ये देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगाया जाएगा और इसका आश्वासन जरूर माननीय मंत्री जी सदन को देंगी और इसका पैसा कहीं और इधर नहीं लगेगा, किसी और तरीके से खर्च नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद माननीय वीरेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर सौगत राय। Many people were asking me why I am speaking on such a boring bill, which has nothing in it. I am speaking because this gives me an opportunity of mentioning other things which I could have mentioned in the 0 hour. But these are related to the vagaries of the mood of the chairman on the seat. So I speak here. I noticed that the finance minister is smugly sitting to pass this bill on a day when rupee has fallen to an all-time low. It has crossed 90 rupees a dollar. Now, the economy in such a terrible condition, the finance minister